स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 20 संधि शीर्षक के अंतर्गत आज इसका पार्ट नंबर 7 यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि, उसके 5 भेद और व्यंजन संधि के बारे में जाना, समझा और पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको विसर्ग संधि के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो आइए हम विसर्ग संधि को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। यदि प्रथम पद में विसर्ग यानी जो विसर्ग संधि में जो शब्द होंगे, जो पहला शब्द होगा, पद मतलब होता है शब्द, उसमें विसर्ग हो और उसके पश्चात यानी प्रथम शब्द में विसर्ग के बाद आह की मात्रा हो और उसके बाद वाला जो दूसरा पद यानी जो दूसरा शब्द होता है उसमें कोई स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो। तो आपस में जब ये विसर्ग वाले शब्द और ये स्वर या व्यंजन वाले शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के नियम, तो इसमें विसर्ग संधि का जो पहला नियम है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि प्रथम पद में विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद द्वितीय पद में अ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अर्थात यदि प्रथम पद मतलब जो पहला शब्द होता है उसमें विसर्ग से पहले ही अ हो यानी विसर्ग से पहले जो आ जाए और विसर्ग के बाद का जो दूसरा शब्द होता है उसमें अ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी कि जैसे क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, चौथा वर्ण हो जाएगा घ और पांचवा वर्ण हो जाएगा अंगा। और च वर्ण का जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा ज और चौथा वर्ण हो जाएगा झ और पांचवा वर्ण हो जाएगा इया। तो इस तरह से आ हो द्वितीय पद में या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी अक्षर हो या फिर य र ल व ह हो तो जो विसर्ग होता है उसके विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है। जैसे इसको हम जो है इसके एग्जाम्पल में समझते हैं। मनोहर शब्द है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद करने पर मन प्लस हर शब्द हमको प्राप्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस से पहले जो है वो विसर्ग है और विसर्ग से पहले मन ये शब्द है। तो आप सभी को पता जो व्यंजन वर्ण होते हैं तो व्यंजन वर्ण में, टोटल व्यंजन वर्ण में छोटा अ मिला होता है। तो इस तरह से आपको पता है इसमें मात्रा नहीं लगी, तो इस तरह से म और न दोनों में छोटा आ है। तो विसर्ग से पहले छोटा आ गया और प्लस के बाद यानी प्लस के बाद वाला जो शब्द है इसमें शुरू में ही ह आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं य र ल व ह हो या फिर अ हो और फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या अक्षर हो तो इस तरह से विसर्ग हो जाए जो है वो ओ की मात्रा बन जाएगी। तो शब्द हो जाएगा एग्जाम्पल है प्रथमोध्याय। तो इस शब्द का विकसित करने पर शब्द प्राप्त हुए प्रथमा प्लस अध्याय। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्लस के पहले जो है विसर्ग है और विसर्ग के पहले म एक व्यंजन है। जैसा कि आपको पता है व्यंजन में अ होता है, तो यानी इसमें जो है अ के पहले यानी विसर्ग से पहले अ आ गया और प्लस के बाद भी अ है। तो यहाँ पे आप नियम में देख लीजिए, जो द्वितीय पद में अ हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो यहाँ पे हमको विसर्ग के बाद जो है अ प्राप्त हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे जो अ है यानी विसर्ग है वो ओ बन जाएगा, शब्द हो जाएगा प्रथमोध्याय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पयोदा। पयोदा शब्द का विच्छेद करने पर पयः प्लस द शब्द प्राप्त होंगे। तो पयः में आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग से पहले अ है यानी य में अ मिला हुआ है और प्लस के बाद द शब्द आया यानी यहाँ पे क्या है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो यहाँ पे द क्या है, त वर्ण का जो है त वर्ग का जो है तीसरा वर्ण है यहाँ पे। तो इस तरह से विसर्ग संधि के नियम से ये जो विसर्ग है ये ओ बन जाएगा मात्रा और शब्द हो जाएंगे पयोदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मनोबल। मनोबल शब्द का विच्छेद करने पर मना प्लस बल ये शब्द प्राप्त हुए। तो मना में आप देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है क्योंकि न जो है व्यंजन है, व्यंजन में जो है मिला होता है छोटा आ। तो इस तरह से आ गया और प्लस के बाद आ गया ब यानी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी प वर्ग का जो है तीसरा वर्ण आ गया ब। तो इस तरह से ये जो विसर्ग है ये बन जाएगा ओ, शब्द हो जाएंगे मनोबल। नेक्स्ट है तपोवन। ये इसका भी यही नियम है, तपा प्लस वन शब्द प्राप्त हुए विसर्ग से।
तो यहाँ पे जो है विसर्ग से पहले जो अ है, क्योंकि प व्यंजन वर्ड इसमें छोटा अ मिला है, और विसर्ग से बाद व है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व है, यर ल व ह, तो व है, तो इस तरह से ये विसर्ग उ बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे तपोवन। नेक्स्ट है मनोज। मनोज शब्द का विच्छेद करने पर मना प्लस ज शब्द प्राप्त हुए, तो विसर्ग से पहले छोटा अ है न में, और विसर्ग के बाद शब्द आ गया ज, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज। तो इस तरह से मन प्लस ज शब्द मनोज हो जाएगा, यानी ये विसर्ग जो ये ओ की मात्रा बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मनोरथ। मनोरथ शब्द का विच्छेद करने पर मना प्लस रथ ये शब्द प्राप्त होंगे। तो मना में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले छोटा आ है ना में, और प्लस के बाद र है, तो र जो है यहाँ पे आप देख लीजिए नियम में य र ल व ह ओ द्वितीय पद में, तो यहाँ पे र आ गया है, तो र है, तो इस तरह से ये जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा बन जाएगा, शब्द हो जाएगा मनोरथ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यशोभिलाषा। यशोभिलाषा शब्द का विच्छेद करने पर यशः प्लस अभिलाषा शब्द प्राप्त होंगे। तो यहाँ विसर्ग से पहले बड़े श में छोटा अ मिला है, प्लस के बाद जो है यहाँ पे छोटा अ है, तो इस तरह से जो ये विसर्ग है वो जो है वो की मात्रा बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे यशोभिलाषा। नेक्स्ट है यशोदा। तो यशा प्लस दा विच्छेद के बाद शब्द प्राप्त होंगे, तो विसर्ग से पहले बड़े श में छोटा अ मिला है, और विसर्ग के बाद जो है द है, जो कि त वर्ग का तीसरा अक्षर है द, तो इस तरह से द आने से ये विसर्ग ओ की मात्रा बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे यशोदा। नेक्स्ट एग्जांपल है शिरोरेखा। शिरोरेखा शब्द का विच्छेद करने पर सिरह प्लस रेखा ऐसे शब्द प्राप्त होंगे। तो सिरा में विसर्ग से पहले र में छोटा अ है, और प्लस के बाद भी र है, इस तरह से आप देखिए य र ल व ह, तो यहाँ पे र आ गया, तो र आने के बाद जो ये विसर्ग ओ की मात्रा में तब्दील हो जाएंगे, इस तरह शब्द हो जाएगा शिरोरेखा। नेक्स्ट एग्जांपल है तेजोमय। तेजोमय शब्द का विच्छेद करने पर तेज प्लस मय ये शब्द प्राप्त होंगे। तो तेजा में विसर्ग से पहले ज में छोटा अ छिपा है, और प्लस के बाद जो है म है, तो यहाँ पे जो म है ये किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ड, यानी यहाँ पे पांचवा वर्ड दिया, तो ये प वर्ग का जो पांचवा वर्ड है, प प प म आता है ना, तो म है, तो इस तरह से ये जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे तेजोमय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मनोरंजन। तेजोमय के बाद मनोरंजन। तो मना प्लस रंजन विच्छेद के बाद ये शब्द प्राप्त होंगे। तो मना में विसर्ग के बाद न में छोटा अ मिला है, और प्लस के बाद र है, तो र आने से ये जो विसर्ग है ये ओ बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट नियम है, यदि प्रथम पद में विसर्ग से पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तथा विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर ये जो आधा र हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो पहला शब्द होता है विच्छेद के बाद जो पहला शब्द होता है उसमें विसर्ग से पहले जो है वो छोटा अ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और जो विसर्ग के बाद वाला जो शब्द होते हैं उस शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह या फिर कोई स्वर हो, तो जो विसर्ग होता है वो जो है वो आधा र बन जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल है निर्धन। तो निर्धन का विच्छेद करने पर निह प्लस धन शब्द प्राप्त होंगे। तो निह में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ही जो है छोटी ई की मात्रा है, और विसर्ग के बाद जो है ध है, तो ध जो है त वर्ग का चौथा वर्ण है ध। तो इस तरह से ये जो है विसर्ग ये ऊपर वाला र बन जाएगा, रेफ वाला र बन जाएगा। तो ये रेफ र जो है ये विसर्ग बना है, रेफ र, तो शब्द हो जाएंगे दुराचार। दुराचार शब्द का विच्छेद करने पर दुह प्लस आचार ये शब्द प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, और प्लस के बाद आ जो कि स्वर है, तो इस तरह से ये जो अ है जो विसर्ग ये र बन जाएगा, शब्द हो जाएगा दुराचार। नेक्स्ट एग्जांपल है निर्गुण। निर्गुण शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस गुण ये शब्द प्राप्त हुए। तो निह में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले जो है छोटी ई है, और प्लस के बाद जो है छोटा ऊ है जो कि स्वर है, तो इस तरह से ये जो विसर्ग है ये र बन जाएगा।
तो शब्द हो जाएगा निर्गुण। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, अगर विसर्ग के जो बाद वाला जो शब्द होता है, प्लस के बाद वाला जो शब्द होता है, इस शब्द में अगर पहले कोई स्वर वर्ण आ जाएगा और इधर जो है ये जो विसर्ग है ये र बन जाएगा, तो इस तरह से ये पूरा र हो जाएगा और ये जो स्वर होंगे वो इसकी मात्रा बन जाएगी। लेकिन अगर जो है कि विसर्ग के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है, उस पर कोई मात्रा लगी रहती है या फिर मात्रा नहीं भी है, तो ऐसी दशा में ये विसर्ग जो है ऊपर वाला ये रेफ वाला र बनेगा, जैसा कि निर्गुण और निर्धन में था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दुरात्मा। दुरात्मा में आप देख सकते हैं यहाँ पे विकसित करने के बाद शब्द दुह प्लस आत्मा प्राप्त हुए। तो दुह में विसर्ग से पहले छोटा उ है और विसर्ग के बाद वाले जो शब्द है उसमें आ है, जो है कि स्वर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आ है विसर्ग वो र बन जाएगा और ये आ उस पे मात्रा हो जाएगी, शब्द हो जाएंगे दुरात्मा। उसी तरह से दुरुपयोग, एक जो है शब्द है, इस पे जो है विकसित करने पर दुह प्लस उपयोग ये शब्द प्राप्त होंगे। तो विसर्ग से पहले छोटा उ है और विसर्ग के बाद भी छोटा उ है, तो ऐसी दशा में आप सभी को पता है जो र होते हैं उस र में जो मात्रा लगती है छोटे उ और बड़े उ की, वो उसके बीच में लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा उ है तो यहाँ पे विसर्ग र बन जाएगा और ये छोटा उ उस पे मात्रा बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे दुरुपयोग। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है दुराशा। दुराशा का विकसित करने पर दुह प्लस आशा शब्द प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले छोटा उ है और जो है विसर्ग के बाद वाले शब्द में भी स्वर है, बड़ा आ है, तो ये जो विसर्ग है ये र बन जाएगा और ये उसे मात्रा लग जाएगी, शब्द हो जाएंगे दुराशा। इसमें निरूपाय। निरूपाय शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस उपाय ये शब्द प्राप्त होंगे। तो विसर्ग से पहले आप देख सकते हैं छोटी ई है जो कि स्वर है और विसर्ग के बाद वाले में छोटा उ जो कि ये भी स्वर है। तो इस तरह से ये जो विसर्ग है ये र बन जाएगा और ये उ जो है इस पे मात्रा लग जाएगी, निरूपाय शब्द होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म शब्द का विच्छेद करने पर पुनः प्लस जन्म ऐसे शब्द प्राप्त हो रहे हैं हमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले जो है न में छोटा आ है और विसर्ग से बाद जो है इसमें शब्द में इसमें ज आ रहा है जो कि च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इस तरह से ये जो विसर्ग है ये र बन जाएगा, तो ये र ऊपर रेफ वाला हो गया, पुनर्जन्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निर्बल और बहिर्मुख। तो निर्बल में भी आप देख सकते हैं निह प्लस बल ये शब्द प्राप्त हुए विच्छेद के बाद। तो विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग से बाद वाले शब्द में ब है जो कि प वर्ग का तीसरा वर्ण है और इससे ऐसी दशा में ये जो विसर्ग है ये ऊपर वाला र बन गया, यानी रेफ र बन गया। उसी तरह से बहिर्मुख शब्द में भी एग्जाम्स में जो विकसित करने के बाद बहि प्लस मुख शब्द प्राप्त हुए। तो बहि में विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग से बाद जो है म है जो कि प वर्ग का पांचवा वर्ण है, अक्षर है म। तो ऐसी दशा में ये जो अह है विसर्ग है ये र बन जाएगा, रेफ र शब्द हो गया बहिर्मुख। विसर्ग संधि का अब तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात च छ अथवा बड़ा श हो तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा श वो भी आधा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हलंत लगा, इसका मतलब है कि इसमें से स्वर का छोटा आ निकला है यानी ये आधा है। जैसे एग्जाम्पल है तो पहले इसको समझ लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर, यानी ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं प्लस के बाद विसर्ग आया है तो विसर्ग से पहले कोई स्वर आता है और विसर्ग से पश्चात वाले जो शब्द होते हैं उसमें च छ या फिर बड़ा श हो, तो ऐसी दशा में जो विसर्ग है वो आधा बड़ा श बन जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल में समझते। एग्जाम्पल है निश्चय। निश्चय का विच्छेद करने पर निह प्लस चय ये शब्द प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग से बाद जो है च आ गया, तो ऐसी दशा में ये विसर्ग जो है बड़ा श बन जाएगा, वो भी आधा। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है निश्चल। निश्चल शब्द में भी जो है विकसित करने पर निह प्लस छल शब्द प्राप्त हुए हैं। तो निह में विसर्ग से पहले छोटी ई है और प्लस के बाद छ आ गया है, तो ऐसी दशा में विसर्ग जो है आधा श बन जाएगा, बड़ा श आधा। अब निश्चिंत शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस चिंत ये शब्द प्राप्त हुए हैं। तो निह में जो है विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग से बाद जो है च आ गया है। तो च जो है ऐसी दशा में जो है कि ये विसर्ग जो है वो बड़ा श बन जाएगा, वो भी आधा। नेक्स्ट है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र जो एग्जाम्पल है इसका विच्छेद करने पर दो प्लस चरित्र शब्द प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विच्छेद में विच्छेद करने के पश्चात जो है विसर्ग से पहले छोटा उ है और विसर्ग से बाद च आ गया है, तो ये जो विसर्ग है ये आधा श बन जाएगा, बड़ा। नेक्स्ट है दुशासन दुस्सिल, इसमें भी यही नियम है। अब आगे है
विसर्ग संधि का अगला नियम है, यदि विसर्ग के पश्चात त तथा छोटा श हो तो विसर्ग के स्थान पर छोटा सा वो भी आधा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिन व्यंजन वर्णों पे हलंत लग जाता है उसका अर्थ ये होता है कि स्वर का छोटा अ इसमें से निकल गया है। तो अब इसमें एग्जाम्पल है नमस्ते। तो आप देख सकते हैं नमस्ते शब्द का विच्छेद करने पर नमः प्लस ते ये शब्द प्राप्त हुए हैं। तो इसमें नियम में क्या बताया, विसर्ग के पश्चात त हो या फिर छोटा सा हो तो ऐसी दशा में ये जो है विसर्ग ये आधा श हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद त आ गया है तो यहाँ पे विसर्ग आधा श बन जाएगा, शब्द हो जाएंगे नमस्ते। अब नेक्स्ट एग्जांपल है निसंकोच। इसमें भी यही नियम है, नि प्लस संकोच विच्छेद के बाद प्राप्त हुए शब्द हैं। तो नि में विसर्ग के बाद जो है छोटा सा हो गया तो ये विसर्ग भी छोटा सा बन जाएगा, वो भी आधा शब्द हो जाएगा। है निस्संदेह, इसका विच्छेद करने पे नि प्लस संदेह ये शब्द प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद यहाँ पे छोटा सा है तो ऐसी दशा में विसर्ग भी छोटा सा वो भी आधा बनेगा, तो शब्द हो जाएगा निस्संदेह। नेक्स्ट है मनस्ताप। मनस्ताप शब्द का विच्छेद करने पर मन प्लस ताप शब्द प्राप्त होगा। तो विसर्ग के बाद जो ता आ गया तो ऐसी दशा में विसर्ग आधा शा बन जाएगा, हो जाएगा शब्द मनस्ताप। नेक्स्ट है दुस्साहस। दुस्साहस शब्द का विच्छेद करने पर दुह प्लस साहस ये शब्द प्राप्त होगा। तो दुह में विसर्ग के बाद जो है छोटा सा आ गया है तो ऐसी दशा में विसर्ग भी छोटा सा बनेगा आधा, तो शब्द हो जाएगा दुस्साहस। नेक्स्ट है निस्सार। निस्सार शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस सार ये शब्द प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद छोटा सा आ गया तो ऐसी दशा में विसर्ग जो है छोटा सा वो भी आधा बनेगा। अब नेक्स्ट नियम है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग से पहले ई अथवा छोटा ऊ हो तथा विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प या फिर फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श बनेगा, वो भी आधा। यहाँ पे भी हलंत लगा, इसका अर्थ है इसमें से स्वर का छोटा अ निकला है। तो इस नियम में बता रहा है कि विसर्ग से पहले जो है छोटी ई या छोटा ऊ आए और विसर्ग से बाद वाले शब्द में क ख ट ठ प फ इसमें से कोई भी अक्षर आ जाए तो ऐसी दशा में जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श बनेगा, वो भी आधा। तो इसको एग्जाम्पल में समझते। एग्जाम्पल है दुष्कर। दुष्कर शब्द का विच्छेद करने पर दुह प्लस कर ये शब्द प्राप्त हुआ। तो अब देख सकते हैं विसर्ग के पहले ही इसमें छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद इसमें ये जो विसर्ग है ये मूर्धन्य श बनेगा, वो भी आधा, तो शब्द हो जाएगा दुष्कर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है निष्कपट। निष्कपट शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस कपट ये शब्द प्राप्त होंगे। तो निह में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले जो है छोटी ई है और विसर्ग के बाद का आ गया है तो ऐसी दशा में विसर्ग जो है वो आधा श बनेगा, वो भी मूर्धन्य, तो शब्द हो जाएगा निष्कपट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दुष्परिणाम। दुष्परिणाम शब्द का विच्छेद करने पर दुह प्लस परिणाम ये शब्द प्राप्त होगा। तो दो में आप देख सकते हैं इस विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद जो है वो प है, तो ऐसे दशा में विसर्ग जो है वो आधा श मूर्धन्य बनेगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा दुष्परिणाम। नेक्स्ट है निष्पाप। निष्पाप शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस पाप ये शब्द प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद प आ गया, तो ऐसी दशा में विसर्ग जो है आधा मूर्धन्य श बनेगा, शब्द होगा निष्पाप। नेक्स्ट है धनुष्टंकार। धनुष्टंकार शब्द का विच्छेद करने पर धनु प्लस टंकार ये शब्द प्राप्त होगा। तो धनु में विसर्ग से पहले ही छोटा ऊ है, विसर्ग के बाद जो टा आया है तो ऐसी दशा में विसर्ग जो है आधा मूर्धन्य श बनेगा, शब्द होगा धनुष्टंकार। आविष्कार। आविष्कार शब्द का विच्छेद करने पर आविह प्लस कार शब्द बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ही छोटी ई है, विसर्ग के बाद जो का आया है, तो ऐसे दशा में विसर्ग संधि के नियम के हिसाब से ये विसर्ग जो है आधा मूर्धन्य श हो जाएगा, शब्द हो जाएगा आविष्कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निष्ठुर, निष्कलंक। तो निष्ठुर का विच्छेद करने पर निह प्लस ठुर शब्द मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विसर्ग से पहले ही छोटी ई है और विसर्ग के बाद जो था निष्ठुर शब्द में ये विसर्ग जो आधा मूर्धन्य श बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निष्कलंक। इसका विच्छेद करने पर निह प्लस कलंक ये शब्द प्राप्त होंगे। तो निह में आप देख सकते हैं विसर्ग के पहले ही छोटी ई है, विसर्ग के बाद क वर्ण आ गया है, क वर्ण आया है, अक्षर आया है, तो ऐसे दशा में विसर्ग जो है ये आधा मूर्धन्य श हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। नियम है यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के पश्चात क प तथा फ आते हो तो विसर्ग नहीं हटाया जाता। अर्थात कहने का मतलब है
कि जो पहला शब्द होता है संधि का विच्छेद के बाद हमको जो मिलता है, तो उसमें जो है विसर्ग से पहले ही अ स्वर वर्ण हो और विसर्ग के पश्चात वाले शब्द में क प या फ हो, तो ऐसी दशा में जब दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो विसर्ग को हटाया नहीं जाता है। तो एग्जाम्पल है अंतःकरण। तो इसमें आप देख सकते हैं जो अब ये विसर्ग है इसके पहले ही अ है, जो कि छोटा त में अ मिला हुआ है, छोटा अ त में मिला हुआ है, और विसर्ग के पश्चात जो क है, तो ऐसे दशा में इसमें विसर्ग नहीं हटेगा। और एग्जाम्पल होगा अंतःकरण। नेक्स्ट प्रातः काल, इसमें भी वही एग्जाम्पल फिट होगा, यानी विसर्ग से पहले ही छोटा अ है त में और विसर्ग से बाद क आ गया तो शब्द हो जाएगा प्रातः काल। नेक्स्ट है अधःपतन। अधःपतन शब्द का विच्छेद करने पर अधः प्लस पतन ऐसे शब्द प्राप्त होंगे। तो विसर्ग से पहले आप देख सकते छोटा आ है, जो कि धा में छोटा आ मिला हुआ है और यहाँ पे प आ गया है विसर्ग के बाद। तो इस एग्जाम्पल में जो है विसर्ग नहीं हटेगा, शब्द हो जाएगा अधःपतन। यही नियम अंतःपुरुष शब्द में भी लगेगा। अब विसर्ग संधि का नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के पश्चात र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले आया स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि विसर्ग के बाद वाला जो शब्द होता है उसमें अगर र होता है तो वहां पे विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और जो विसर्ग के पहले जो स्वर होता है वो स्वर दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। अर्थात अगर छोटी है तो बड़ी ई हो जाएगा, और अगर छोटा आ है तो वो बड़ा आ हो जाएगा, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। निरोग शब्द है, इसका विच्छेद करने पर निह प्लस रोग शब्द प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग के बाद जो है र आ गया, तो ऐसी दशा में ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये न पे छोटी ई की मात्रा बड़ी ई यानी दीर्घ हो जाएगा, शब्द हो जाएगा निरोग। यही नियम इस वाले जो शब्द में भी नीरस में भी। यदि विसर्ग से पहले हर्स्व अ हो तब विसर्ग के पश्चात अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि कोई अन्य संधि हो रही है तो वह नहीं होती। जैसे यानी यहाँ पे कह रहा है कि विसर्ग से पहले ही अगर हर्स्व आ जाए यानी छोटा आ जाए और विसर्ग के पश्चात भी आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आ जाए, यानी आ नहीं आएगा विसर्ग के पश्चात, तो वहां पे कोई और स्वर आ जाएगा, तो वहां पे विसर्ग का लोप हो जाता है। और यदि कोई अन्य संधि होती है तो वह नहीं होती है, यानी कोई और संधि अगर इसमें बन रही होती तो वो नहीं बनती है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें अतएव, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अतएव शब्द का विच्छेद करने पर अतः प्लस एव ये शब्द प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे विसर्ग से पहले ही जो हर्स्व अ है, जो कि त में छोटा अ मिला हुआ है, और विसर्ग के पश्चात आप देख रहे हैं अ नहीं, इसके अलावा ए स्वर आया है। तो ऐसी दशा में जो है यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द हो जाएगा अतएव। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है तपस्वी। तपस्वी का विच्छेद करने पर तपह प्लस स्वी शब्द प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस के पहले ही जो विसर्ग है उसके पहले ही प में छोटा आ मिला है, और प्लस के बाद वाले शब्द में जो है आधा शाह है और वे है। तो इसका मतलब है कि आधे सा में तो कोई जो है कि स्वर वर्ण नहीं है, लेकिन व में जो है कि बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो इस तरह से तपस्वी शब्द बनेगा। यही नियम जो यशस्वी और मनस्वी में भी लागू होगा। आगे कुछ मेन पॉइंट्स इसको जान लेते हैं, यह भी जानिए। हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग के आधार पर कुछ संधियां बन गई है, यानी जो शब्दों का यूज हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में करते हैं तो इसके आधार पर, इसी के बेस पे कुछ जो है संधियां बन गई है। जैसे सबही, सबही, सब और ही शब्द मिलकर के सभी शब्द बने हैं। यह ही शब्द आपस में मिलकर यही शब्द बने हैं। हाथ और कड़ी शब्द मिलकर हथकड़ी शब्द बने हैं। लोहा प्लस आर शब्द मिलकर लोहार शब्द बना है। तब और ही शब्द मिलके तभी शब्द बना है। उस और ही शब्द मिलके उसी शब्द बना है। आधा और मरा शब्द मिलके अधमरा शब्द बना है। लूटा और एरा शब्द मिलके लुटेरा शब्द बना है। कब और ही शब्द मिलके कभी बना है। कान और कटा शब्द मिलके कनकटा बना है। आधा और खिला शब्द मिलके अधिखिला बना है। बस और एरा शब्द मिलके बसेरा शब्द। स्टूडेंट, हम विसर्ग संधि को फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम शब्दों में। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो विसर्ग संधि का जो पहला नियम है, यदि प्रथम शब्द में विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद वाला जो द्वितीय शब्द होता है उसमें आ हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह वर्ण आ जाए,
तो ऐसे समय में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। एग्जाम्पल है मनोहर। मनोहर शब्द का विच्छेद करने पर मना प्लस हर ये शब्द प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ना है, जैसा कि आप सभी को पता है टोटल व्यंजन वर्ण में छोटा आ मिला होता है, तो यानी कि ना में छोटा आ मिला है। और विसर्ग के बाद वाले शब्द में हा आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल में हा हो। तो ऐसी दशा में जो ये आ है, जो विसर्ग है, ये ओ की मात्रा बन गया, तो शब्द हो गया मनोहर। यानी पहला नियम क्लियर हुआ। अब इसमें दूसरा नियम है, यदि प्रथम शब्द में विसर्ग से पहले आ या आ इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद वाले शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह हो या कोई स्वर आए तो विसर्ग के स्थान पर र यानी आधा र, आप देख सकते हैं हलंत लगाए हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो प्रथम शब्द होता है उसमें विसर्ग से पहले अ और आ ये दो स्वर नहीं आएंगे। इनके अलावा अगर कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद वाले शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का मतलब क वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए तो ग आएगा, चौथा वर्ण आए तो घ आएगा, पांचवा वर्ण आए तो अंग आएगा। इसी तरह से क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग और प वर्ग का अक्षर आ जाए या फिर य, र, ल, व, ह ये अक्षर हो तो स्वर हो या ये हो या फिर स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता, आधा र। सबके एग्जाम्पल है निर्धन, आप देख सकते हैं इसका विच्छेद करने पर नि प्लस धन ये शब्द प्राप्त हुआ। तो इसमें विसर्ग से पहले ही छोटी आ गया है जो कि त वर्ग का चौथा अक्षर है। तो इस तरह से विसर्ग संधि के नियम के हिसाब से ये जो विसर्ग है ये ऊपर वाला र बन गया, तो यहाँ शब्द हो गया निर्धन। अब इसमें तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च, छ या बड़ा श आए तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा श वो भी आधा, यहाँ हलंत लगा आप देख सकते हैं हो जाता है। यानी जो विसर्ग युक्त शब्द होता है इसमें उसके पहले या कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद वाले जो शब्द में च हो, छ हो या फिर बड़ा श आ जाए तो ऐसी दशा में विसर्ग संधि के हिसाब से, विसर्ग संधि के नियम के हिसाब से विसर्ग जो है वो आधा बड़ा श बन जाता है। एग्जाम्पल है निश्चय, इसका विच्छेद करने पर नि प्लस चय ये शब्द प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ही ई है, मात्रा है ई की, और विसर्ग के बाद वाले शब्द में च अक्षर आया है, तो ऐसी दशा में विसर्ग जो है आधा बड़ा श बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि विसर्ग से पहले त या छोटा सा आए तो विसर्ग के स्थान पर छोटा सा आधा हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले अगर जो है विसर्ग के बाद वाला जो शब्द है उसमें त हो या फिर छोटा सा आ जाए तो ऐसी दशा में विसर्ग जो आधा छोटा सा बन जाएगा। एग्जाम्पल है नमस्ते, तो इसमें आप देख सकते हैं विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है ता आ गया है तो ये विसर्ग जो है आधा सा बन के शब्द नियम है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद वाले शब्द में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण यानी अक्षर हो और तो ऐसी दशा में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य निशा आधा हो जाता है। यहाँ हलंत लगा, इसका अर्थ ये कि आधा इसमें स्वर का आ निकला हुआ है। से एग्जाम्पल में इसको समझते, एग्जाम्पल है दुष्कर, तो इसका विच्छेद करने पर दुह प्लस कर ये शब्द प्राप्त हो। तो इसमें विसर्ग से पहले ही छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद ये विसर्ग जो है ये मूर्धन्य निशा बनेगा, वो भी आधा। अन्य इसमें नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क, प, फ आते हो तो विसर्ग नहीं हटाया जाता। यानी इसमें कह रहा है कि विसर्ग से पहले जो है अगर छोटा आ है और विसर्ग के बाद क, प, फ आते हैं तो ऐसी दशा में विसर्ग को नहीं हटाया जाता, विसर्ग वैसे ही रहते हैं। इसे इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है अंतःकरण, इसका विच्छेद करने पर अंतः प्लस करण ये शब्द प्राप्त हुए। तो विसर्ग से पहले ता है, ता में छोटा आ मिला और विसर्ग के बाद जो है क आ गया, तो ऐसे दशा में विसर्ग नहीं हटेगा, शब्द बन जाएगा अंतःकरण। नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग से पहले आया स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी इसमें कह रहा है विसर्ग के बाद वाले शब्द में अगर हमको र मिल जाता है तो ऐसे दशा में विसर्ग का लोप हो जाता है और जो भी मात्रा विसर्ग के पहले लगी होती है वो मात्रा बड़ी बन जाती है। यानी अगर छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई बन जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल है निरोग, इसका विच्छेद करने पर नि प्लस रोग ये शब्द प्राप्त हुआ। तो विसर्ग से पहले ही छोटी ई है और विसर्ग के बाद र आ गया तो ऐसे दशा में विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये छोटी ई जो बड़ी ई बन जाएगी तो शब्द हो जाएगा निरोग।
अब नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ यानी छोटा आ हो तथा विसर्ग के बाद छोटे आ के अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा यदि कोई अन्य संधि हो रही होती है तो वह नहीं होती। यानी कह रहा है, इसमें इस नियम में बता रहा है कि विसर्ग से पहले अगर छोटा आ हमको मिले और विसर्ग के बाद छोटा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और अगर कोई अन्य संधि यहाँ पे बनने वाली होती है तो वो नहीं बनती है और ये जो है विसर्ग संधि ही बन जाती है। एग्जाम्पल अतएव, मनस्वी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अतएव शब्द का विच्छेद करने पर अतः प्लस एव शब्द बना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं विसर्ग से पहले ही ता आया जो कि ता में छोटा आ मिला है, और विसर्ग के बाद जो है ए आ गया है जो कि एक स्वर है। तो इस तरह से ये जो है इसका लोप हो जाएगा विसर्ग का और शब्द हो जाएगा अतएव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मनस्वी, इसका विच्छेद करने पर मना प्लस स्वी ये शब्द प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले जो है न में छोटा आ मिला है, विसर्ग के बाद जो है ये छोटा सा है, इसका कुछ मतलब नहीं, वह है वह भी छोटी ई की मात्रा लगी यानी ये आ के अलावा अन्य स्वर आ गया। तो ऐसी दशा में ये विसर्ग का लोप हो गया, शब्द हो गया मनस्वी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको विसर्ग संधि के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।